नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो जगदलपुर के गांव आमाबाल में जनसभा को संबोधित करेंगे और बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सभा में सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री ओपी चौधरी, केदार कश्यप समेत अन्य मंत्री शामिल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में मोदी की सभा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं एसपीजी के अलावा करीब 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही बीटीएस और डॉग स्क्वाड की टीमें भी तैनात हैं। 3 लेयर की सुरक्षा में घेरा बनाया गया है पीएम की सुरक्षा को लेकर। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नारायणपुर आमाबाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है। सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। नरेंद्र मोदी आज बस्तर दौरे में है। यही कारण है लोकसभा चुनाव के जो शंखनाद है ये बस्तर से होगी, क्योंकि 19 तारीख को बस्तर लोकसभा की चुनाव होने वाला है। बस्तर लोकसभा के जो भाजपा का प्रत्याशी है महेश कश्यप है, उनके पक्ष में अपील करेंगे। हमारे साथ महेश कश्यप जी है, जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है। सर, आज मोदी जी आ रहे हैं, क्या करें, कितना उत्साह है, लोग कितना आने वाले हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी गारंटी पे गारंटी देने वाले हमारे बस्तर के धरा आराध्य माई दंतेश्वरी के धरा में पधार रहे हैं और बस्तर के सभी जनमानस में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ के मतदाताओं में भारी उत्साह है और पूरे बस्तर के लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। कितना खुश है आप, क्योंकि आप बस्तर छोटे से गांव से रहने वाले हैं, छोटे से किसान परिवार से है। आज इतनी बड़ी मंच साझा करने वाले हैं, मोदी जी आपके साथ बैठेंगे, कितना कैसे लग रहा है? बस्तरवासी और जो आदिवासी परिवार है उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही आदिवासी समाज और जनजाति समाज को जो सम्मान मिला है, मान मिला है, भारतीय जनता पार्टी में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज से, देश के महामहिम राष्ट्रपति हमारी आदिवासी समाज के महिला को सम्मान मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये संभव है और खुशी तो इतना है, क्योंकि मेरे को ही खुशी नहीं, पूरे बस्तर के आम जनमानस में जो खुशी का लहर है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे विचारधारा के विश्व के बड़े राजनीतिक पार्टी में मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री जी इस मंच पे पहुंचेंगे और यही कारण है सभी जो लोग हैं उन्हें कड़ा सुरक्षा के बीच कड़ा उनकी चेकिंग किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी ज्वलनशील पदार्थ लेके ना जाए। और साथ ही सभी पुलिस बल तैनात हुए हैं और इसके साथ ही जो यहाँ के प्रत्याशी है महेश कश्यप, वो भी अपनी पूरी चेकिंग करने में अंदर प्रवेश किया है। उनका खास तौर पे कहना है कि बस्तर के किसान घर के बेटा है और आज जो मोदी जी के साथ में मंच सजा करने वाला है, इसके लिए वो बहुत खुश नजर आ रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हल्दारा, एनएच न्यूज, आमाबाल। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल पूछा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम मोदी के सामने कई सवाल रखे हैं। उन्होंने वनाधिकार अधिनियम में संशोधन के साथ साथ आरक्षण संशोधन विधेयक लंबित रहने पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नगरनार प्लांट को बेचे जाने और आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। बैज ने पीएम मोदी से बस्तर दौरे के दौरान इन सभी सवालों के जवाब देने की मांग की। आज प्रधानमंत्री जी बस्तर आ रहे हैं। कल भी मैंने उनसे कुछ सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूं। वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसमें आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार को मजबूत करता है, आपकी सरकार में वन अधिकार नियम 2006 में संशोधन क्यों किया, जिससे उक्त संशोधन में आदिवासियों की जल जंगल जमीन से बेदखल करेगा? इस पे आपको आज बस्तर के आदिवासी, बस्तर की जनता को आपको जवाब देना चाहिए।
विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, जिस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल जवाब किए गए हैं और जवाब सवाल करने के बाद जवाब मांगा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे से पहले कांग्रेस लगातार हमलावर है और लगातार प्रधानमंत्री से सवाल पूछती। कल भी नगरनार को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछे थे, आज भी वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर सवाल पूछे। इसी के साथ साथ हसदेव अरण्य का विषय भी एक बार फिर से उठाया गया। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर भी सवाल पूछे गए, नगरनार संयंत्र को लेकर भी सवाल पूछे गए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बस्तर में अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी है, ऐसे में आदिवासियों को विश्वास जीतने के लिए कांग्रेस भी लगातार उन मुद्दों को उठा रही जो सीधे आदिवासियों के जनजीवन से और बस्तर के से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो लगातार नगरनार का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इन सवालों का जवाब कितना मिल पाएगा ये तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि पीएम के दौरे के पहले लगातार 2 दिनों तक कांग्रेस सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, अब कई तरह के सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहेगा और ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। आरक्षण संशोधन विधेयक की अगर बात की जाए तो पिछले काफी वक्त से आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग और इस पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो सके। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार, चाहे कोई भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया गया था, अब लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर लगातार सवाल पूछ रही। आज जब प्रधानमंत्री बस्तर आने वाले हैं, ऐसे में गौरव आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका NH 24/7 पर। और जिस तरह से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कई तरह के सवाल पूछे, हर बार यही होता है, इलेक्शन जब भी होता है तो कांग्रेस हमलावर होती है। और 3 सवाल क्या कहेंगे? देखिए, आपने भी कहा ना कि जब चुनाव आता है तब कांग्रेस हमलावर होती है। बाकी 5 साल या तो सोती है या तो भ्रष्टाचार करती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्ष में उनका शासन। इस 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ को लाख करोड़ के कर्ज में डुबाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के एक भी काम नहीं किए। जनता ने इनसे इतने सवाल पूछे, इसका एक का भी जवाब नहीं दिया। आखिर जनता ने इनका हस्त्र बता दिया। जनता को तो छोड़िए मैडम, इन्होंने तो अपने मंत्री के सवाल का जवाब नहीं दिया। इनके मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने रानू साहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब केंद्रीय एजेंसी काम करने लगी तो इनको दिक्कत होने लगी। इनके मंत्री TS सिंहदेव जी ने गरीबों के आवास का सवाल पूछा, भूपेश बघेल जी और कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। वो इस्तीफा दे दिए, लेकिन इन्होंने वो जवाब नहीं दिया। बस्तर में और आरक्षण की बात करते हैं, इन्होंने आरक्षण के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया था। पूरे 5 साल में उसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत क्यों नहीं की? और इनको मालूम होना चाहिए कि 20% से लेकर 32% तक आदिवासियों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। देश की 15 से अधिक जनजातियों का मात्रात्मक सुधार करके आजादी के बाद से पहली बार उनको मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के सर्वोच्च पद पर अगर जो महिला बैठी है जिसका लगातार विरोध कांग्रेस करते रहे, वो एक आदिवासी समाज की बेटी है और ये कांग्रेस सवाल उठाते हैं। तो अनुराग जी, क्या जवाब मिलेगा या फिर आप भी सवाल जो है बीजेपी भी इसी तरह से पूछेगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, बीजेपी क्यों, जनता भी पूछेगी ना कि आजादी के बाद लंबे समय तक देश को विभिन्न प्रकार के घोटालों के गर्त में डालने वाले लोग जवाब तो दे, वो पैसा कहाँ है? छत्तीसगढ़ के 5 साल में जनता, गरीब जनता के पैसे से अपने केंद्रीय नेतृत्व का पेट भरते रहे, वो पैसा कहाँ है? मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा क्यों, जनता भी इनसे जवाब पूछ रही है। देश में आजादी के बाद लोकतंत्र की दुहाई देने वाले एक ही परिवार राजतंत्र चला रहा है, जिसके कारण इसके ही लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, उसका क्या जवाब है? तो कांग्रेस जरा जनता के सवालों का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी तो जनता को अपने सवालों का जवाब देगी। तो बिल्कुल सवालों का सिलसिला चलता रहेगा और जवाब कब मिलेगा जनता को फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी बातचीत करने के लिए। तो पीएम मोदी से जवाब मांगा गया है ऐसे समय में जब बस्तर दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और गौरव, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ये भी जानकारी कि अब क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो गौरव का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए। 3 सवाल दीपक बैज ने पूछे हैं कि आदिवासियों के आरक्षण बिल को राजभवन में क्यों रोका गया। नगरनार प्लान का मुद्दा एक बार फिर से उछाला उन्होंने। इधर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार तेज कर दिया।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मंडला और शहडोल जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे मंडला लोकसभा के धनौरा में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3:30 बजे के बाद शहडोल के बाणगंगा मेले में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। देखा जाए तो कांग्रेस आदिवासी सीटों पर इस समय ज्यादा फोकस कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी आदिवासी क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंडला लोकसभा क्षेत्र के धनौरा गांव में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेताओं की बड़ी चूक सामने आई। राहुल गांधी के चुनावी संबोधन से पहले मंच पर फ्लैक्स में बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर लगा दी गई। मामला सामने आया, इसके बाद आनन फानन में फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर को ढांका गया और उस फ्रेम में कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह की तस्वीर को लगाया गया। इधर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गंभीरता रखें कि जिस पार्टी के मंच से उनके उम्मीदवार का फोटो लगाना चाहिए था, वो उसकी बजाय भाजपा के उम्मीदवार की तस्वीर लगा देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तो चुनाव के पहले ही हार मान ली है। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैसा अपने खुद का मजाक बनवाते हैं। बड़ा मन में बड़ा अलग प्रकार का भाव आता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबाना। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे कि वो गंभीर है कि नहीं है। भाजपा के फोबिया से ग्रस्त तो है ही कांग्रेस, और इसलिए अच्छा है हमारे प्रत्याशी का अगर फोटो लगाए तो इसमें बुरा क्या है। राजन जी। और बात छत्तीसगढ़ की, जहां झीरम खान को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। बीजेपी जहां इस मामले में तंज कस रही है, तो कांग्रेस भी जमकर पलटवार करते हुए निशाना साध रही है। तो यही कहूंगा, ये तो राहुल गांधी को बताना है, हमको नहीं बताना है। और महंत चरण दास ने उस वीडियो में क्या कहा था और क्या टिप्पणी की थी, वो तो जनता के बीच में है ना। मैं क्यों उस पर बोलूं? लेकिन जनता तो पूछेगी कि जो कांग्रेस के नेताओं के हत्या का दोषी हो, उस पर कांग्रेस क्यों मेहरबान है। झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी और एनआईए ने जांच के दौरान जो हमारी सरकार ने जांच कर रही थी, लेकिन उनको पूरी सबूत नहीं दी, जबकि हमारी सरकार कई बार उनको मांगती रही और बहुत से ऐसे सबूत मिटा दिए गए। क्या ये एनआईए का रिपोर्ट है या फिर न्यायिक जांच की रिपोर्ट है? पहले नीति लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लगातार राष्ट्रीय नेताओं का प्रदेश दौरा जारी है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वो 13 अप्रैल को बस्तर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बस्तर के साथ गांधी परिवार का हमेशा आत्मीय जुड़ाव रहा। राहुल गांधी के बस्तर दौरे के दौरान जन सैलाब उमड़ेगा। प्रियंका गांधी जी आए बस्तर में, उनको सुनने और देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। निश्चित रूप से 13 तारीख को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बस्तर आ रहे हैं। इसका फायदा बस्तर क्षेत्र की जनता और बस्तर के लिए लाभ होगा और चुनाव में इसका फायदा भी मिलेगा।
इधर इंदौर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर करारा तंज कसा। सीएम डॉक्टर मोहन ने कहा कि पहले खजुराहो में INDIA प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ और अब मंडला में मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी की जगह बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगाई गई। ये भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। मैं माँ देवी अहिल्या की नगरी में आज आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहले मैं विक्रम संवत 2081 पिंगल नाम संवत्सर कल से प्रारंभ हो रहा है। पूरे प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि विक्रम संवत हमारे अपने मालवा से सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 साल पहले प्रारंभ किया था। कांग्रेस ने एक हारी हुई लड़ाई लड़ी। पहले उनने खजुराहो में प्रत्याशी छोड़ा। कांग्रेस ने समाजवादी मिली भगत से कांग्रेस को मालूम था कि खजुराहो उनकी निश्चित हार है। बाद में समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी बदला और जब फार्म भरने का मौका है तो आप सबको मालूम है। और वही स्थिति फिर दोहरा रहे हैं कि अब मंडला के अंदर उनके प्रत्याशी का फोटो नहीं लगा रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी का फोटो लगा रहा है। इसका मतलब कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को अपने आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। वो अपने आप में गंभीरता के साथ अगले चुनाव की तैयारी करे। इधर भोपाल से खबर, जहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आदिवासी वर्ग की उपेक्षा करती है कांग्रेस। 27 मार्च से उमंग सिंघार तो कहीं दिख ही नहीं रहे। सिंघार की बुआ जमुना देवी का कभी सम्मान नहीं हुआ। जमुना देवी खुद कहती थी कि वो दिग्विजय सिंह की भट्टी में तप रही हैं। ये कांग्रेस का एक स्वभाव है। आप पिछला इतिहास देखोगे और उमंग सिंगार तक आओगे तो ये जनजाति वर्ग की उपेक्षा करती ही रही है। उनको साइड लाइन ये करके ही रखते हैं। आप देखो, उमंग सिंगार जी की बुआ जी थी, उप मुख्यमंत्री थी, पर उनका बयान था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूं। ऐसा उनका बयान था। शिवभान सिंह सोलंकी जी को पूरे जीवन उन्होंने सीएम नहीं बनने दिया था। दलवीर सिंह जी आदिवासी वर्ग से नेता आते थे, उन्होंने क्या हसर उनका किया था। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं जिन्होंने शीर्ष पर जनजाति व्यक्ति की महिला श्रद्धेय आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है। ये काम भाजपा में ही है, बाकी सब जगह तो बातें हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।